हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल बैंकर्स एंड अकाउंटेंट क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और कंस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक स्पीड मैथ का एक पार्ट होता है। इससे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ संख्या रूट के अंदर दिया रहता है, उसको रूट से बाहर निकालना होता है कि वह किस संख्या का रूट दिया गया है। जैसे रूट ओवर 1296। अब हमें इसको फाइंड आउट करना होगा कि यह रूट ओवर 1296 किस संख्या का रूट है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 36 का स्क्वायर में 1296 मिलता है, तो यह रूट 1296 36 का है। और जब भी हम रूट के अंदर जो संख्या दिया रहेगा उसका रूट निकालेंगे तो हमेशा हमें छोटी संख्या ही फाइंड होगी। लेकिन रूट ओवर के अंदर जो भी संख्या दिया गया होगा उसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 दिया गया हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना संभव है। अब हम रूल पे फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, इस रूल से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद होनी चाहिए। जैसे जो भी संख्या दिया गया होगा रूट के अंदर उसके इकाई अंक पर यदि 1 हो तो हम 2 संख्या को लिखेंगे। पहला तो 1 लिखेंगे और दूसरा 9 लिखेंगे। ठीक उसी तरह जिस संख्या के इकाई अंक 4 होगा तो हम 2 डिजिट को लिखेंगे, पहला 2 और दूसरा 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा। तो देखिए, यदि 1 का इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 1 मिलता है तो उसका स्क्वायर में हमें स्क्वायर निकालना है, तो उसके स्क्वायर में हमें इकाई अंक 1 मिलेगा। और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा। इसलिए 1 का इकाई अंक के जगह पर हम 1 और 9 लिखते हैं। ठीक उसी तरह यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर हमें 4 मिलेगा। ठीक उसी तरह 8 का भी स्क्वायर हम करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर हमें 4 मिलेगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक हमें 5 ही प्राप्त होगा, इसलिए 5 का ही 5 लिख देते हैं। ठीक उसी तरह भी 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पे हमें 9 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो इकाई अंक 6 मिलता है, और 6 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो इकाई अंक हमें 6 मिलता है। तो इस प्रकार हमारा ये रूल है कि जो भी रूट के अंदर इकाई अंक के स्थान पर ये संख्या दिया गया होगा 1, 4, 5, 6, 9, तो हम 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे। केवल 5 के स्थान पर ही 5 हम चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे रूट 2304 दिया गया है, इसको हमें फाइंड आउट करना है कि यह संख्या किस संख्या का रूट है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि हम जो भी रूट के अंदर संख्या दी गई होगी उसमें हम देखेंगे कि उसके इकाई स्थान पे क्या है। तो इकाई के स्थान पे 4 है, तो हम कौन कौन से 2 संख्या लिखेंगे। देखिए, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 4 होगा तो हम 2 को लिखेंगे और 8 को लिखेंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं 2 और 8। और सेकेंड स्टेप में हम दाहिने तरफ से हमेशा 2 डिजिट को लेफ्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, और बाकी जो भी संख्या बच जाता है उसको हम लोग देखते हैं कि किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम लोग 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। और हमेशा छोटी संख्या के स्क्वायर को ही हम लोग इन दोनों संख्या के साथ लिखते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर 16 हुआ तो इससे तो छोटा ही है, तो हम 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिख लेंगे और 4 यहाँ भी लिख लेंगे। इसके बाद हम
इसमें मेरा आंसर कौन होगा, तो हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इसके स्क्वायर के ज़्यादा करीब कौन संख्या है उसको देखेंगे। जैसे 23 है ना, तो 23 के अब छोटी संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब होगा तो छोटी संख्या मेरा आंसर होगा। यदि बड़ी संख्या के स्क्वायर के करीब होगा तो बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखिए 4 के स्क्वायर 16 हुआ, तो 23 और 16 में हम लोग यदि कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है। और 23 और 25 में यदि हम लोग डिफरेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ के अंतर 2 आ रहा है। तो सबसे नज़दीक किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, तो बड़ी संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है, तो हमारा आंसर बड़ी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ये हमारा रूल काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे रूट 2704 हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही काम, इकाई अंक को देखेंगे और इकाई के स्थान पे 4 दिया गया है तो हम 2 को लिखेंगे और 8 को लिखेंगे और दाहिने तरफ से 2 स्थान छोड़ देंगे। 2 डिजिट छोड़ने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसको हम लोग देखेंगे किस स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। तो 5 का स्क्वायर करने पर हमें 25 मिलता है और 6 का स्क्वायर करने पर हमें 36 मिलता है। और हमेशा जो भी संख्या बचा रहेगा उसके सबसे छोटी स्क्वायर को ही हम इन दोनों संख्या के साथ लिखते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर करते तो 36, इससे तो बड़ी आ जा रहा है, लेकिन 5 के स्क्वायर करने में 25 मिल रहा है तो यह संख्या इससे छोटा ही है, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे और इसके साथ भी हम यहाँ 5 लिख लेंगे। इसके बाद अब हमारा थर्ड स्टेप है कि हमारा आंसर कौन होगा इन दोनों में। तो इसके लिए जो संख्या बचा है उससे और जिस संख्या का स्क्वायर हम लोग निकाल रखे हैं इससे कंपेयर करेंगे और जिसके नज़दीक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 27 को यदि 5 के स्क्वायर 25 से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंस 2 मिल रहा है। और 6 के स्क्वायर 36 से यदि हम 27 से डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमारा डिफरेंस अधिक हो जा रहा है, 9 मिल जा रहा है। तो इस प्रकार सबसे नज़दीक किसके स्क्वायर के नज़दीक है, छोटी संख्या के नज़दीक है, तो हमारा छोटा ही संख्या आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम थर्ड एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे 30 25, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहला मेरा काम होगा कि इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक चूँकि 5 दिया गया है तो हमारा रूल क्या कह रहा है, जब इकाई अंक 5 हो तो हम 5 को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम केवल 5 लिख लेंगे। इसके बाद दाहिने तरफ से हम 2 डिजिट छोड़ देते हैं और जो भी संख्या बच गया है उसको देखते हैं कि किस संख्या के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो 5 के स्क्वायर करने पर हमें 25 मिलता है और 6 के स्क्वायर करने पर हमें 36 मिलता है। तो और हमेशा जो भी संख्या दिया रहेगा यहाँ पे बचा रहेगा उसके छोटा ही वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं। तो 5 के स्क्वायर छोटा, चूँकि इससे छोटा है तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे और इसमें हमें कंपेयर नहीं करना होता है, चूँकि एक ही संख्या है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे रूट ओवर 53,824 दिया हो, तो हम सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे। 4 मिला तो 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। इसके बाद हम 2 संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी जितने संख्या बच जाता है उसको देखते हैं कि किसके स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो यह किसके स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, तो 23 के स्क्वायर जब करेंगे हम तो 529 मिलेगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 मिलेगा। और हमेशा छोटी संख्या को यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे 23 लिखेंगे और यहाँ पे भी 23 लिखेंगे। अब रह गई बात कि इन दोनों में मेरा आंसर होगा कौन,
इसके लिए हम कंपेयर करेंगे। 23 का स्क्वायर किए हैं तो 529 आया है और हमें 538 के में डिफरेंट निकालना है। यदि इस छोटी संख्या के स्क्वायर के नज़दीक होगा तो हमारा छोटी संख्या आंसर हो जाएगा, और बड़ी संख्या के स्क्वायर के यह नज़दीक होगा तो हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा। तो सबसे नज़दीक किसका है? छोटी संख्या का। 529 और 538 का डिफरेंट कितना निकल रहा है? नियर बाई है, तो हमारा छोटी संख्या ही आंसर होगा। इस प्रकार यह रूल हमारा काम करता है, लेकिन हर रूल का कुछ ना कुछ एग्जेप्शन होता है, अपवाद होता है। तो देखिए दोस्तों, केवल √1296 एक ऐसा संख्या है जो इस रूल से फिट नहीं बैठता है। इस रूल पे यह नहीं बन पाएगा। बाकी जितना हम बता दिए हैं, ये 1, 4, 5, 6 और 9 इकाई अंक के स्थान पर हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। और एक बात, आप यदि 1 का वैल्यू याद किए हैं, जैसे इसका इकाई अंक 1 है तो आपको 1 याद है और दूसरा याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 10 में से 1 घटा लेंगे तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो दूसरा 9 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग 10 में होता है। देखिए 1 और 9 10 हुआ, ठीक उसी तरह 2 और 8 10 हुआ, ठीक उसी तरह 4 और 6 10 हुआ, 3 और 7 10 हुआ। तो यदि हमें 1 का वैल्यू मालूम होगा तो दूसरा वैल्यू 10 से घटाकर हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।